नमस्ते बच्चों, आइए हम सीखें आज एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एंड सेकेंड मेथड होगा हमारा कॉमन डिवीजन मेथड। दोनों मेथड से कैसे एक साथ एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं आइए देखते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर्स है 45 एंड 60। प्राइम फैक्टर्ड फॉर्म में हम दोनों ही नंबर्स के फैक्टर्स अलग अलग निकालेंगे। 45 के और 60 के कॉमन डिवीजन में एक साथ निकाल लेते हैं। सो 45 के आप डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। हर बार आपको यहाँ प्राइम नंबर ही लेना है जो डिवाइड करें इन्हें। सो 45 को यहाँ तो आप स्टार्ट करें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्या 3 से होगा? हाँ होगा। तो 3 से आप करें, स्मॉलेस्ट से थिंक करना शुरू करिए। ठीक है, सो आपने 3 लिया और ये हो गया 15। डिवाइड किया 45 को, 15 आ गया। 15 फिर 3 से होगा, ऑड है तो 2 से तो होगा नहीं, तो 3 आपने 3 से कर लिया और ये आ गया 5। आप जब तक करेंगे तब तक कि 1 ना आ जाए। 1 आ गया, ये पूरा प्राइम फैक्टर हो गया आपका। सो आपने 45 के फैक्टर्स निकाले हैं। प्राइम फैक्टर्स ध्यान रखना आपको, ये प्राइम नंबर ही यूज़ करना है। ऐसे आप 60 को भी करें, 2 से कर लिया, इवन है तो 2 से हो जाएगा। 30 फिर 30 इज ऑल्सो इवन, तो आपने फिर 2 से डिवाइड किया और ये 15 आ गया। 15 तो ऑड है, 3 से सोचेंगे क्या 3 से होगा? 3 डिवाइड कर पाएगा। इस तरह हमने कर लिया और ये 5 तो 5 से ही होता है। 1 आ गया, हमारा काम यहाँ भी हो चुका। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, आपने इन्हें लिख लिया और हम यहाँ पे इनका पावर के फॉर्म में भी लिखते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी। और 60 हो गए आपके 2 टाइम्स 2 3 और ये 5। सो यहाँ पर हो गया 2 पावर 2 और 3 और 5। अब क्या देखेंगे यहाँ पर दोनों में ही जो कॉमन फैक्टर्स हैं, एक जैसे फैक्टर्स, उन्हें हाईलाइट कर लीजिए आप। सो आपने देखा कि दोनों में ही 5 और 5 कॉमन है, दोनों में ही है। 3 और 3 दोनों में ही कॉमन है। अब देखिए 3 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो वो तो है नहीं कॉमन। 2 यहाँ पे 2 पड़े हैं लेकिन यहाँ एक भी 2 नहीं है। सो इस तरह हमारा जो सबके पास नंबर्स हैं, जो दोनों के ही पास हैं, तो 1 3 दोनों के पास है और 1 5 दोनों के पास है। तो आप इनमें से ले लेंगे नंबर्स, ये 3 में से एक 1 ले लिया आपने और ये 5। ठीक है, दोनों के पास ही है। एचसीएफ में ये दोनों ही नंबर सबके पास है, दोनों के पास, तो इन्हें ये 15 हो गया आपका एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबके पास हो उनमें से आपने ले लिया। ठीक है, यहां से भी देख लेंगे आप, जो नंबर्स एटलीस्ट सभी के पास होगा वही होगा एचसीएफ। सो यहाँ पे देखेंगे 5 पावर 1, 5 पावर 1 सबके पास है, ये ले लिया आपने। और 3 एक यहाँ 2 3 है, कम वाला जो सबके पास है ना, पावर के फॉर्म में निकालना हो तो जिसकी पावर कम हो, जो सभी के पास हो और कम वाला हो, उसको लेंगे। 5 और 5 सबके पास 1 1 है, वो तो ले लिया आपने 1। 3 यहाँ पे 3 2s हैं, 3 स्क्वायर, यहाँ पे 3 है, सिंगल 3, तो जो कम वाला सबके पास है वो लेंगे आप। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालें? एलसीएम देखेंगे आप, दोनों के ही फैक्टर्स को देखिए लिस्ट में, जो सबसे सभी नंबर्स के पास बड़ा वाला पावर 3 स्क्वायर, यानी कि 2 3 है, इसके पास तो सिंगल 3 है, वो नहीं लेना, आपको बड़ा वाला लेना है 3 स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ 2 तो है नहीं लेकिन यहाँ 2 है, वो भी स्क्वायर, तो बड़ा वाला ले लेंगे जो, ठीक है ना, यहाँ पर बड़ा वाला हमने ले लिया। यहाँ पर है चाहिए, अगर यहाँ होता 1 होता तो भी लेते। ठीक है, इस तरह हमने लिया 2 स्क्वायर ले लिया और यहाँ 5 जो है वो बड़ा वाला पावर क्या है, 1 ही है, तो 1 ही लेंगे हम, ये हमने ले लिया। फिर हमने देखा यहाँ पर 2 स्क्वायर और 5 हो गए 4, 20 टाइम्स 9 180, तो ये हमारा एलसीएम इस तरह निकल गया। ठीक है, ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
अभी हम देखेंगे कॉमन डिवीजन मेथड कैसे है। दोनों ही नंबर्स को कॉमनली डिवाइड करना है एक ही प्राइम नंबर से। हर बार डिवाइजर प्राइम नंबर ही होगा और एक ही डिवाइजर दोनों के लिए होगा। तो आप देखेंगे दोनों ही नंबर, आप देखें किससे डिवाइड होता है, ये ध्यान देना आपको, किस प्राइम नंबर से दोनों ही डिवाइड होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ 45 ये इवन है, ये ऑड है, तो दोनों ही 2 से नहीं होंगे। तो आप देखिए किससे हो सकता है, कोई भी ले सकते हैं नंबर जो आपको दिख रहा हो, बड़ा से बड़ा ले लीजिए। सो 5 है वो दोनों को डिवाइड करेगा, 5 9 सा, यहाँ 12 हो गया। अब 9 और 12 किस नंबर से डिविजिबल है, कॉमन नंबर। कॉमन डिवाइजर कौन है दोनों का, तो 3 होगा, जो दोनों को ही डिवाइड कर पा रहा है। आपको दोनों ही को डिवाइड करने वाले नंबर को चुनना है पहले, ठीक है। शुरू में आपको जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो हमने चुना 5 प्राइम नंबर, फिर हमने देखा कि 9 12 आ गए, अब हमने 3 को चुना है 9 और 12 को देखते हुए। सो हमारा ये आ गया 3 एंड ये 4। अब 3 और 4 दोनों ही को प्राइम है। जब भी कोई नंबर कंटिन्यूएशन में आते हैं ना, वो को प्राइम होते हैं, किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं सकते, इनका HCF 1 होगा। सो 3 और 4 दोनों ही किसी एक नंबर से, एक प्राइम नंबर से डिविजिबल तो है नहीं, तो हमारा ये HCF हो ये आ चुका है। जो सबको डिवाइड करे उसको ही बोलते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने देखा 5 ने दोनों को डिवाइड किया और 3 ने भी इन दोनों को डिवाइड किया, जितने नंबर हमने ले रखे थे दोनों को ही डिवाइड किया। सो जो सबको डिवाइड कर रहा है ना, वही हो गया HCF। इस तरह हमने कॉमन डिवीजन मेथड से HCF निकाल लिया है। अब हम LCM के लिए डिवीजन कंटिन्यू करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। फिर हमने देखा 3 तो 3 से डिवाइड होगा, तो हमने 3 से डिवाइड किया, 1 आ गया 3। 4 तो 3 से होगा नहीं, तो 4 को ऐसे ही उतार लेंगे, ऐसे ही उतार लेंगे आप, ठीक है। फिर 4 तो 2 से डिवाइड होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 को ही 2 बार लिख के कर लीजिए। 1 1 आ गया, हमारा काम बन गया है। अब LCM के लिए क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स, जितने भी डिवाइजर्स यहाँ पर लिस्टेड हैं, जिनके थ्रू ये लास्ट में 1 आया है, सबको लिखेंगे आप। 5 × 3, फिर एक और 3 है, फिर 2 और फिर 2। इस तरह से हमने ले लिया और इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई के लिए आपने पढ़ा है पहले प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, तो कैसे बनाए एसोसिएशन के हमारा काम फास्ट हो। तो 5 का 2 से किया 10, और 3 और 3 9, और ये 2। सो 9 × 10 × 2, 9 2 = 18, 18 और ये 10 हो गया 180। सो प्रॉपर्टीज का भी ध्यान रखना आपको हमसे सॉल्व करते समय, ठीक है। इस तरह हमने कॉमन डिवीजन मेथड से कैसे LCM HCF निकलता है वो देख लिया आपने, और इसके पहले भी हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे LCM HCF निकालते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। कोई डाउट होने पर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।